अच्छा, इसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मैटर। मैटर क्या है? एनीथिंग एनीथिंग ऑक्यूपाइड स्पेस एंड क्या हो उसका मास हो। ठीक है, हर वो चीज़ जो जगह घेरे वजन रखे मैटर है। फिर आप इसमें देखते हो कि मैटर के अंदर क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। ठीक है, ये इसकी स्टेट्स हैं, ये आगे पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर जो है। फिर अब मैटर के बाद क्या है, हर वो चीज़ जो जगह घेरे वजन रखे, सॉलिड हो गया, क्यूब हो गया, आइस क्यूब को कह दो आप, ये सॉलिड हो गया। आप इसी को आइस क्यूब को पिघला दो, पानी बना दो, वो क्या हो गया, लिक्विड हो गया। ठीक है, ये सॉलिड हो गया। इसको आप हीट दो, ये क्या बन जाए, गैस बन जाए, तो वो क्या हो गया, गैशियस फॉर्म में आ गया। वो जो बुखारात हैं, वो जो वेपर्स हैं, वो क्या है, गैशियस फॉर्म है। ठीक है, तो ये क्या है, ये इसकी स्टेट्स हैं। अब इसके बाद जो है क्या आता है, इसके बाद आता है एटम। एटम क्या है? एटम की डेफिनेशन क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उसको क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। ठीक है, एंड और क्या करता है ये, डिफाइन स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स। स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट्स के स्ट्रक्चर को क्या करता है, बताता है। ठीक है, अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट का मतलब ईएसटी लग गया, सुपरलेटिव डिग्री लग गई, तो इसका मतलब सबसे स्मॉल है। मगर ये सबसे स्मॉल तो नहीं है। हम पढ़ते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिसको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो वो तो सब एटॉमिक का मतलब, सब का मतलब क्या है, वो छोटे हैं, इसी से क्या था, उनसे मिलकर बना है, तो वो स्मॉल होंगे। तो ये स्मॉलेस्ट क्यों लिखा हुआ है, ये स्मॉलेस्ट इसलिए है कि जो एलिमेंट का जो स्ट्रक्चर है ना, जो बनावट है, उसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट ईंट है, उसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट ब्लॉक है, वो क्या है, एटम है। अब जैसे आप दीवार बनाते हो, तो दीवार में सबसे स्मॉलेस्ट ब्लॉक किसको कहते हो, जो उसके स्ट्रक्चर के अंदर होगा, ईंट होगी या ब्लॉक होगा। जबकि सबसे स्मॉलेस्ट तो नहीं है ना वो। ब्लॉक के अंदर कितने खरबों खरबों वो हैं, क्या हैं, एटम्स हैं। मगर आपका जो स्ट्रक्चर है दीवार का, उसके अंदर जो सबसे पहला जो यूनिट है, वो क्या है, ब्लॉक है। ठीक है, तो इसी तरह से जो एटम है, एलिमेंट है, उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो स्ट्रक्चर को डिफाइन करने में मदद करता है, वो क्या है, एलिमेंट, ओ सॉरी, एटम है। अब इसके बाद आता है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है, टू और मोर, टू और मोर एटम्स कंबाइन टुगेदर, दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में क्या हो, कंबाइन हो, तो उसको क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ये एक एटम है, इसके साथ एक और एटम कंबाइन हुआ हुआ, ये मॉलिक्यूल है। एक और एटम कंबाइन हुआ हुआ, मॉलिक्यूल, ये भी क्या है, मॉलिक्यूल है। मतलब अभी केमिकल उसमें नहीं बता रहा, सिंपल पार्टिकल फॉर्म के अंदर बता रहा हूँ। इसके बाद आता है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स किसको कहते हैं, एलिमेंट्स प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एटम। ठीक है, एटम की प्योरेस्ट फॉर्म होगी, प्योरेस्ट फॉर्म के अंदर एटम्स होंगे, तो उसको क्या कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे। अब प्योरेस्ट फॉर्म से मुराद क्या है, यार देखो यहाँ कार्बन है, जैसे अब कार्बन से मुराद यहाँ पर जैसे ग्रेफाइट लेते हैं, कार्बन ना, ग्रेफाइट जो पेंसिल की नोक होती है ना, अब उसको तोड़ो आप, उसके अंदर जितने भी एटम मिलेंगे वो आपस में क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, एक जैसे होंगे, एक ही तरह के होंगे, सिमिलर होंगे। तो इसका मतलब उनसे मिलकर जो बन रहा है, वो क्या है, एलिमेंट है। ठीक है, आपने कोई और चीज़ ली, जैसे आप क्या कहते हैं अपना, क्लोरीन गैस ली। ठीक है, अब क्लोरीन के उस गैस के जितने भी पार्टिकल होंगे, कोई भी पार्टिकल आपको स्मॉल से स्मॉल, स्मॉल क्या है कि जैसे होंगे सारे, तो वो सारे के सारे आइडेंटिकल हैं। अच्छा, वो दो से भी नहीं मिलकर बने हुए, फर्दर ब्रेक नहीं होगा वो, तो वो क्या है, एलिमेंट है। ठीक है, वो मिलकर जो उसका जो कलेक्शन है, वो क्या है, एलिमेंट है। अब मैं जैसे आपको एक बात बताता हूँ, उधर पूछ लेना कोई सवाल हो। अब जैसे अगर वाटर देखें हम, वाटर देखें, ठीक है, इसमें वाटर है, वाटर का मॉलिक्यूल, वाटर का मॉलिक्यूल, वाटर का मॉलिक्यूल। देखो यहाँ पर आपने उठाया, तो ये एक आपको पार्टिकल मिला, मगर ये क्या होगा, टूटेगा। ये क्या होगा, टूटेगा। और टूटेगा किस में,
अलग तरह का एटम होगा और एक अलग तरह का एलिमेंट होगा। तो इसका मतलब ये एलिमेंट तो नहीं है मगर एलिमेंट्स से मिलकर बना है। ठीक है, मैं समझ रहे हो ना क्या बात कह रहा हूँ मैं। यहाँ पर जो आप उठाओ, जैसे कि अगर जो है क्या लें हम, कहते हैं हाइड्रोजन गैस लें हम, एक गैस ली, कौन सी, हाइड्रोजन गैस। अब आप उसका कोई भी पार्टिकल उठाओ, कोई भी एटम उठाओ, कोई भी ज़र्रा उठाओ, वो टूट नहीं सकता, वो सबसे स्मॉल है। एक ही जैसे होंगे सारे और एक जैसे होंगे तो वो एलिमेंट है, और कौन सा है, हाइड्रोजन है। अब आपने, मैंने जैसे वाटर की एग्जांपल ली, वाटर का कोई आपने उठाया पार्टिकल, आपने देखा कि वो ब्रेक होगा फर्दर। अब ब्रेक होगा तो इसका मतलब क्या है कि एक बनेगा हाइड्रोजन और एक क्या होगा, बनेगा नहीं, होगा, एक हाइड्रोजन होगा और एक क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ये है ये अलग है, ये अलग है। तो ये एलिमेंट से मिलकर बना है मगर एलिमेंट नहीं है। ठीक है, एलिमेंट से मिलकर बना है। तो एलिमेंट क्या है, एटम्स की कलेक्शन हो मगर एटम्स क्या हो, एक जैसे हों, दूसरे किसी अलग तरह के एटम्स नहीं हो। अलग तरह के एटम्स होंगे तो फिर वो मिलकर क्या है कि वो बन जाएगा वो कंपाउंड में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये एलिमेंट जैसे आप देखते हो कि भाई हाइड्रोजन है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फिर बहुत 120-25 हैं, बहुत सारे क्या हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, सल्फर है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, खैर इसमें नहीं पढ़ रहे अभी हम। अब देखते हैं कंपाउंड को। अच्छा, मैं पहले अब आपको एटम्स का थोड़ा बता दूँ आपको। एटम देखें, हाइड्रोजन एटम है, क्लोरीन एटम है, सही है, फ्लोरीन एटम है, आयोडीन, ब्रोमीन, ठीक है, जो है इस तरीके से एर्गन एटम है, एक्जीनॉन एटम है, फ्रेंशियम एटम है। ठीक है, ये एटम है। अब मैंने कहा कि मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या है, क्लोरीन 2, Cl2 गैस, यूं भी लिख सकते हैं इसको, दो मिले हुए हैं क्या, एटम, सिमिलर हों या डिफरेंट हों उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। H2O एटम, मॉलिक्यूल क्या था, टू और मोर, डिफरेंट या सेम, एटम्स कंबाइंड टुगेदर। यहाँ कितने हैं, टोटल 3 है, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, ये तीनों मिल गए तो क्या बना, एटम, ओ सॉरी क्या बना, मॉलिक्यूल बना। तो मॉलिक्यूल क्या है, दो या दो से ज़्यादा एटम सेम हो या आइदर सेम और डिफरेंट, कंबाइंड टुगेदर इज नॉन एज मॉलिक्यूल। ठीक है, तो मॉलिक्यूल क्या है कि आप सेम या डिफरेंट एटम्स आपस में कंबाइन करो, दो या दो से ज़्यादा, तो उसको क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, एटम क्या होगा, सिंगल होगा। अब आते हैं हम कंपाउंड पे। कंपाउंड क्या है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ व्हेन टू और मोर, दो या दो से ज़्यादा क्या एलिमेंट्स आपस में क्या हों, आर कंबाइंड टुगेदर, आपस में क्या हो जाए, कंबाइन हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। मगर डिफरेंट होने चाहिए, शर्त यह है कि वो जो एलिमेंट है वो डिफरेंट होने चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन, डिफरेंट है, कंपाउंड है। H2O, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कंपाउंड है, मॉलिक्यूल भी है और कंपाउंड भी है। इसका मतलब हर मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं है मगर हर कंपाउंड मॉलिक्यूल है। हर मॉलिक्यूल कंपाउंड होगा क्या, हम जैसे अगर बोलें कि भाई ये क्लोरीन गैस मॉलिक्यूल तो है, कंपाउंड है क्या, किससे मिलकर बनी है, क्लोरीन से, ये तो दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं। तो ये क्या है, मॉलिक्यूल है मगर कंपाउंड नहीं है। आप लो H2SO4, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, एक से ज़्यादा आ गए तो मॉलिक्यूल है और कंपाउंड भी है, कंपाउंड है तो मॉलिक्यूल भी है लाजमी। आप बोलो CH4, मीथेन गैस, कंपाउंड है, डिफरेंट एलिमेंट से मगर क्या है, मॉलिक्यूल भी है, क्योंकि एक से ज़्यादा है। आपने बोला कि क्या बोला कि मतलब एक अगर बार बार आते जाएंगे तो वो क्या, कंपाउंड नहीं होगा। नहीं, एक से देखो यहाँ पर जैसे मैंने आपको क्लोरीन गैस की एग्जांपल दी ना, तो ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल से मुराद यहाँ पर दो क्लोरीन आपस में मिलकर बना है ना ये, मतलब इसकी बॉन्डिंग हुई है, कोवलेंट बॉन्ड है ये, खैर आगे देखेंगे। तो ये एक जैसे हैं ना, एक जैसे तीन भी हों मगर वो क्या होगा, कंपाउंड नहीं, मॉलिक्यूल होगा। मगर डिफरेंट होंगे तो, अब जैसे H2 गैस देखते हैं, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, दिस इज मॉलिक्यूल नॉट अ कंपाउंड, क्यों, क्योंकि ये सेम एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, मतलब H और H की बॉन्डिंग हुई है, कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये क्या है, मॉलिक्यूल है मगर कंपाउंड नहीं है। अब आप बोलोगे भाई C2H6 ईथेन गैस है ये क्या है, कार्बन है, ये किस, हाइड्रोजन, दो एलिमेंट यूज़ हुए हैं, दो या दो से ज़्यादा यूज़ हो तो कंपाउंड होगा, कंपाउंड है तो मॉलिक्यूल होगा क्यों, क्योंकि दो या दो से ज़्यादा हो गए इसमें।
सेम हो या डिफरेंट हो मॉलिक्यूल को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर कंपाउंड के लिए क्या होना चाहिए, डिफरेंट शर्त है। ठीक है, इतना ही रखते हैं।